दादा, आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या मुद्दा है? झारखंड कैबिनेट से विगत 23 दिसंबर 2025 को पेशा नियम जो पेशा कानून है वो झारखंड कैबिनेट से पास हो चुका है। इसके उपलक्ष्य में समस्त झारखंड वासियों को, देशवासियों को, यहाँ के जितना महान पिंगोरा, मुड़ा, महतो, रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला डोकलो, सोहर, मांझी, हड़ाम, सभी को जोहार, सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं कि विगत वर्षों से हम लोग दशकों से हमारे पूर्वजों ने पेशा कानून लागू के लिए एक लंबी संघर्ष, लंबी लड़ाई लड़ी है। अंततः 23 दिसंबर 2025 को पेशा कानून झारखंड कैबिनेट से पास हो चुका है। अब इसको राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक जाना है, फिर उसको मंजूरी मिलेगी। लेकिन हम लोग को चिंता है कि जो पेशा जो कानून है वो तो पास हो चुका है, लेकिन इसको संचालन करने का जिम्मा, इसको कैसे हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे और कौन कौन से लोग इसको संचालन करेंगे, उसको देखरेख कौन करेंगे, निगरानी में कौन रहेगा, तो बहुत सारा सवाल अभी भी मन में है। और झारखंड सरकार स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है कि पेशा नियमावली क्या है। हम लोग का मांग यही है कि 1996 में जो भूरिया कमेटी जो ड्राफ्टिंग तैयार करी थी वो वही लागू होना चाहिए, और नहीं तो फिर जो हम लोग जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं ऐसे लोग फिर से हम लोग ठगे जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पेशा कानून जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, जो आदिवासी परंपरा संस्कृति जीवन से लेकर मरण तक का नेग नियम और उसका व्यवस्था करते हैं, संचालन करते हैं समाज को, ऐसे लोगों का हाथ में बावडोर होना चाहिए। तो आज समय आ गया है कि जो भी हमारे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को संरक्षित करते हैं, पहान हो, महतो हो, डोकलो हो, सोहरो है, ऐसे लोगों को अब इनको अधिकार मिलने वाला है। ये लोग गांव के प्रधान होंगे और गांव में क्षेत्रों में जितने भी लघु खनिज संपदा रहेंगे, बालू हो, गिट्टी हो, अबरक हो, तांबा हो, ऐसे लोगों का संचालन का जिम्मा, ऐसे लोगों का देखरेख का जिम्मा, प्रबंधन का जिम्मा, सब चीज़ रहेगा। और बालू, कोयला, अबरक, तांबा सभी चीज़ कोई लोग डिसीजन कर सकेंगे कि कितने तादाद में हम लोग गांव से बाहर भेजेंगे, कैसे हम लोग फैक्ट्री बैठाएंगे, कौन कौन लोगों को ज़मीन देंगे। और यहाँ तक का जिम्मा है कि जैसे कोई भी गांव में लड़ाई झगड़ा होता है छोटा मोटा, उसको गांव में ही निपटारा होना चाहिए। न्यायिक जुडिशियल पावर 2000 तक को उनको ग्राम सभा को पावर है कि उनको दंड स्वरूप उसको लिया जाए। और यहाँ पे जितना भी बाहर से जो कंपनियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बैठेंगी, तो ग्राम सभा के माध्यम से हर तुरंत होगा, रोड बनेगी, सड़कें बनेंगी, उसको भी ग्राम सभा के माध्यम से सरकार को वहाँ अप्रूवल लेना पड़ेगा। गांव वाले लोग चाहेंगे तब उसको देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो ये सब शक्तियाँ जो है गांव में आएगी। और वहाँ का जो भी वनोपज है, इमली है, जामुन है, कटहल है, केंदू पत्ता है, बीड़ी पत्ता है, जो अभी सरकार टैक्स के माध्यम से बाहर भेज रहा है, ऐसे लोग गांव के लोग तय करेंगे कि हमारे जो बीड़ी पत्ता है, केंदू पत्ता है, इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट हम लोग को फ़ायदा मिले। तो निश्चित तौर से एक आदिवासी को बहुत बड़ा सौगात मिला है। तो खुश है ना दादा आप लोग पेशा कानून से? ये अभी भी कहीं निश्चित तौर से आदिवासी समाज में खुशी की लहर है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है हम लोग, उसमें अभी भी संशय बना हुआ है कि ये जो पेशा कानून है किसको मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं जो गैर रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा। जैसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला पेशा इसी के लिए नहीं बना है जी। और मान ले कि अगर गैर रूढ़िवादी परंपरा जो हमारा संस्कृति को त्याग चुका है, ईसाई हो या मुसलमान हो, ऐसे लोग ग्राम प्रधान बनने लगेंगे तो फिर हमारा तो पेशा कानून का क्या मतलब रह जाएगा। अभी सरकार अब देख रहे हैं कि झारखंड में पेशा कानून लागू करने में इतना देरी क्यों हुआ। ये लोग चाहते थे कि ऐसा हम लोग छेद बनाए जो गैर रूढ़ी प्रथा को मानने वाले, जो
हमारी परंपरा संस्कृति को धर्मांतरित कर चुके हैं, ऐसे लोगों को कैसे फायदा पहुंचाए, इसीलिए आज तक इतना देरी हुआ ना। ठीक है, एक पार्ट तो खत्म हो गया, हम तो शुक्रगुजार हैं झारखंड हाईकोर्ट का। अब देखना ये है कि नियमावली में कौन सा छेदा करेंगे कि उनको बेनिफिट मिले, क्या कि सरकार तो वही है, ईसाई और कसाई का चल रहा है, वो तो नहीं चाहेगा कि नाराज हो। तो सरकार से आप चाहते हैं, मांग कर रहे हैं कि जो ड्राफ्ट बना है वो सार्वजनिक किया जाए पब्लिक डोमेन में? इसी तौर से डर क्या है का, झारखंड हाईकोर्ट जब आपको दे ही दिया है, पास कर ही दिए है, तब कौन चीज़ का डर रहा है? वोट बैंक की राजनीतिक में आप पूरे रूढ़ी प्रथा जो मानने वाला है उसको हंसिए में धकेल दिए। अभी देख रहे हैं सरना ईसाई भाई भाई कर रहा है। सरना ईसाई भाई कीजिएगा तो ग्राम प्रधान उसको भी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना, तो भाई बना लिए, हिस्सा तो खोजेगा ना, भाई बंटवारा चाहिए। तो इसीलिए भाई बंटवारा देने के लिए इतना ये लोग व्यस्त हो गए, इतना रम गए, आज तक पेशा कानून लागू नहीं कर पाए। तो भला हो झारखंड हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का, इनके उच्च अधिकारी लोग मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रेशर बनाया तो झारखंड विशेष लगा के मुख्यमंत्री पेशा कानून बना दिए। चलिए, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो, माननीय मुख्यमंत्री को। कुछ भी हो, प्रेशर भी हो, दबाव भी है, लेकिन आपने लागू किया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये देखना है कि पेशा नियमावली वाकई में जिसको हक अधिकार मिलना चाहिए उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अपना पर्ची फूलचंद तिर्की केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष।